आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक ग्रोथ हुई है। ये ऐतिहासिक ग्रोथ अगर आप नंबर्स में देखना चाहें, प्रोडक्शन 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा है, 5 टाइम्स 17% CAGR, और एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिकम अमंग द टॉप 3 items in the export of goods. आप सोचो 10 साल पहले nobody could ever imagine इतना बड़ा चेंज आ सकता है, but this change has actually happened. और इसको और फर्दर एम्फेसाइज करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, these are sectors which generate huge amount of employment. इसीलिए इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन टुडे। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आप जानते हैं वी आर मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस इन दी सेमीकंडक्टर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन. वी हैव मेड सुपर सक्सेस इन दी PLI बेस्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में. And now we are covering sub-assemblies and bare components. Sub-assemblies और bare components का दिखाने के हिसाब से अगर देखो आप, this is a PCB motherboard which basically has all the components on it, right? ये PCB है, motherboard है, इसके ऊपर बहुत सारे components हैं. अगर आप इसको देखोगे then you will be able to very clearly understand ये PCB. चलो आई टेक अ स्मॉल क्विज. चलो, ये इतना पतला सा PCB दिख रहा है ना आपको, राइट? ये पतला सा PCB, इमेजिन हाउ मेनी लेयर्स इज इट? गेस करो. दीपक, कोल्ड कॉल दीपक. यू कैन डू पॉलिटिक्स इन इट. बताओ भाई, गेस करो कोई. किसने बोला? वाओ यार, इनके लिए ताली बजानी पड़ेगी. एकदम एक्यूरेट कैसे आया? कोई क्वेश्चन लीक किया गया वेद? पेपर लीक किया है. ये 15 लेयर का PCB है. ये 15 लेयर्स का PCB. इमेजिन, ये बिल्कुल पेपर जितना थिन दिखता है, बट दिस इज एक्चुअली 15 लेयर्स. और हर लेयर के अंदर खूब सारे कनेक्शंस हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अंदर की पूरी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हीट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस. वैसे ही जैसे ये आप PCB देख रहे हो, दिस PCB ऑल्सो हैज मल्टीपल लेयर्स इन इट. देन देर आर मेनी डिवाइसेस ऑन इट. इसमें आप देखोगे दिस इज द CPU, और इसके अलावा कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, देन देयर इज अ बैटरी पैक, देयर इज अ हीट सिंक, देयर आर मल्टीपल अदर कनेक्टर्स टू इट, राइट? इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अब देश में होगी. ये आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो कवर्ड बाय रेड लाइन, all these components will now be manufactured in India, and this will significantly improve the value addition that we get, right? अभी जैसे इन components को आप देखो कि individually they may look very small, छोटे छोटे components दिखेंगे, right? But when they work in a system, they can really make a big difference, right? That's the way it works. और ये कंपोनेंट्स दे गो इनटू प्रैक्टिकली एवरीथिंग. मोबाइल में ऑल द अप्लायंसेस दैट वी सी हियर, यहाँ पे खूब सारे अप्लायंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं. इन सब अप्लायंसेस में these components go. So this is not just electronics as in electronics for mobile phone or electronics for laptop and servers. This goes into medical devices, goes into power packs, goes into practically every aspect of our life, right? ये हमारी, आप देखो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग देखो. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स इन द पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रोग्राम, और ये पैसिव कंपोनेंट्स विच आर टुडे अप्रूव्ड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट, एंड दिस विल बी ओवर 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर. और केवल इस स्कीम से
डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब करीब 1 लाख, 91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. इनडायरेक्ट उसके कई मल्टीपल्स में होता है एज यू नो. इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़, 4,56,000 करोड़.